चलिए एक ऐसे दौर में चलते हैं जहां समाज के नियम पत्थर की लकीर माने जाते थे। पर क्या सच में ऐसा था? धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथों में समाज के लिए एक सख्त ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। मतलब हर चीज का नियम था। तो क्या सब लोग इन नियमों को मानते थे? असल में किताबों में लिखे नियमों और असल जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क था। चलिए शुरुआत करते हैं परिवार के नियमों से। इन ग्रंथों के हिसाब से एक आदर्श परिवार की नींव थी वंश परंपरा, यानी पितृवंश, जिसमें वंश पिता से बेटे और फिर पोते तक चलता था। महाभारत में भी यही देखने को मिलता है। दूसरा नियम था बहिर्विवाह, यानी अपने गोत्र या कुल से बाहर शादी करना। इसे कन्यादान कहा जाता था। ये तो थे आदर्श नियम, लेकिन असलियत, सातवाहन जैसे राजवंशों को देखें तो कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। उनकी प्रथाएं ब्राह्मणवादी आदर्शों से एकदम उल्टी थीं। पितृवंश की जगह मातृनाम और बहिर्विवाह की जगह अंतर्विवाह। कई शासकों के नाम उनकी मां के नाम पर थे, जैसे गौतमी पुत्र। रानियां भी अपने ही कुल में शादी करती थीं। तो परिवार के बाद अब बात करते हैं समाज की। ग्रंथों में एक कठोर सामाजिक व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था। कहा गया कि ये व्यवस्था दैवीय है, जिसे एक आदिम पुरुष के शरीर के अलग अलग हिस्सों से बनाया गया है। तो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबके काम और दर्जा जन्म से ही तय थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या समाज सच में इतना सीधा साधा था? बिल्कुल नहीं, इसमें कई दिलचस्प पेच थे। शास्त्रों के हिसाब से राजा सिर्फ क्षत्रिय हो सकता था, पर मौर्य, शक, सातवाहन ये सब अलग अलग वर्णों से थे। इन सामाजिक सीमाओं का एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण है एकलव्य की कहानी। वो द्रोण से धनुर्विद्या सीखना चाहता था। द्रोण ने मना कर दिया क्योंकि एकलव्य क्षत्रिय नहीं था। तो एकलव्य ने उनकी मूर्ति बनाकर खुद अभ्यास किया। जब द्रोण ने उसकी अद्भुत कुशलता देखी तो गुरु दक्षिणा में उसका दाहिना अंगूठा ही मांग लिया। पर क्या सबने इस व्यवस्था को मान लिया? नहीं। बौद्ध धर्म जैसी परंपराओं ने जन्म आधारित व्यवस्था पर सवाल उठाए। बौद्ध ग्रंथों का तर्क था कि समाज में किसी का स्थान जन्म से नहीं, बल्कि धन और कर्म से तय होना चाहिए। नियम और हकीकत के बीच का ये पूरा तनाव एक महाकाव्य में सिमटा हुआ है, महाभारत। सोचिए, महाभारत की रचना में लगभग 1000 साल लगे। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं थी। ये कहानी भाटों से शुरू हुई, फिर इसमें उपदेश जुड़े और धीरे धीरे ये एक विशाल ग्रंथ बन गया। तो प्राचीन भारतीय समाज ठहरा हुआ नहीं था। ये आदर्शों और असलियत के बीच लगातार चलने वाली एक बहस थी। अगर समाज की बुनियाद की कहानियां ही बदलती रहती हैं, तो ये हमारे आज के नियमों के बारे में क्या